Sri Radhe. I hope you all are doing great in your lives. So in this video, I'm going to discuss about my journey experience कि क्या कैसे मैं अपनी जर्नी में खुद ही मतलब बीइंग अ ट्विन यू नो कैसे मैंने अपनी जर्नी में खुद ही ऑब्स्टिकल्स खड़ा किया था ताकि आप लोग भी इससे अवेयर हो जाओ और ये गलती आप लोग ना करो। लाइक व्हेन आई वाज इन अवेकनिंग जर्नी ना मतलब मुझे नहीं पता था कि अपनी जर्नी को इतना हाइड करना होता है। तो उस वक़्त मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी और एक फ़ियर की एनर्जी थी, तो मैं अपनी हर बात लोगों को शेयर करती थी, राइट? दैट टाइम आई वाज़ सो ऑब्वियसली मेरे 2 फ्रेंड्स थे और मैंने उनको हर बात शेयर करा, ठीक है? अबाउट द जर्नी एंड वन ऑफ दैट फीमेल जो कि बहुत ही ज़्यादा यू कैन से हिडन जो एक वैम्पायर होता है ना वो मैं समझ नहीं पाई थी उस टाइम तक। और ऑफ कोर्स ये मुझे उस सोल को ब्लेम नहीं करना चाहिए और ना ही कुछ मैं गलत बोल रही हूँ यहाँ पे। बट आई एम जस्ट अवेयरिंग यू ऑल कि आप लोग भी खुद को अवेयर करें ताकि अपनी हर बात जो बोला जाता है जर्नी में डिवाइन के अलावा किसी को शेयर नहीं करना। दिस इज़ मोर देन करोड़% ट्रू। आपको डिवाइन के अलावा किसी को शेयर करना ही नहीं है, यही ट्रुथ है। जहाँ आपने शेयर करा समझो एक ऑब्स्टिकल खड़ा हुआ, ठीक है? समझो कुछ मंथ्स का वो ऑब्स्टिकल खड़ा हुआ। जितने-जितने लोगों को बताया आपने उतने-उतने मंथ्स का वो ऑब्स्टिकल खड़ा हुआ, वो आप मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस वे आई वाज़ शेयरिंग माय जर्नी एक्सपीरियंस एवरीथिंग जो भी हो रहा था। उ उस सोल का क्या सिचुएशन था कि जब भी उसके साथ कुछ भी गलत होता था, शी केम टू माय रूम। मैं हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पे वो आके हमेशा अपना मतलब वो होता है ना नेगेटिव इमोशंस, हमेशा मेरे बेड पे आके रोना स्टार्ट करना, है ना? सारी प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट कर देता था। ये एवरीडे होता था। और चूँकि मैं इतनी एम्पैथ थी तो मेरे पास डिवाइन ने जो भी एक ब्लेसिंग्स के तौर पे नॉलेज दिया था मैंने शेयर करा, मैंने अपनी एंड तक पूरी कोशिश करी कि मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है? जो भी मेरा एक करना था मैंने वो निभाया रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ फ्रेंड। और मतलब डिवाइन जो भी मुझे गाइड करते हैं लाइक आई एम ऑलवेज ईगर टू हेल्प एवरीवन, तो वो मैं करती थी वहाँ पे। लेकिन वो हेल्प मेरे लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट थी। टुडे आई एम फीलिंग और इस ईयर मतलब मैंने ये रियलाइज़ करा है, इस ईयर के 2023 में ही मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था। To my hostel room every day and used to cry for hours and hours on my bed, ठीक है? और ये भी मुझे और वो सबके साथ, ठीक है? ऐसा नहीं थी कि वो पोर्शन मतलब उसके साथ जो भी चीज़ें गलत हो रही थी तो वो मतलब सबके सामने रो रही, वो मेरे पास ही आके इंस्टेंट क्राई शुरू हो जाता था और वो घंटों तक लगा रहता था। और उसके बाद पता चलता था कि सामने वो पार्टीज़ कर रही हैं, ठीक है? और एक्स्ट्रा अफेयर वो सब भी चलते थे, ठीक है? तो ये सब भी होता था। और जब वो मेरे पास आती तो वो रोना स्टार्ट कर देती, ठीक है? तो सच बता रही हूँ, मैं इतनी फूल हूँ, मैंने अपनी जर्नी में केवल एक्सपीरियंस से सीखा है आज तक। मतलब कुछ भी चीज़ बोलते हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, लेकिन मैं इतनी मूर्ख मतलब पूरे ब्रह्मांड में देखा तो सबसे ज़्यादा मूर्ख मैं हूँ क्योंकि मैंने हमेशा अपनी गलती से सीखा है। तो मैं मतलब सोचती थी अरे नहीं सच में वो पेन में है, तो मैं हमेशा उसकी हर बात सुनती थी, वो घंटों-घंटों रोती, ठीक है? ऐसा बहुत बार हुआ है। इससे मेरा एनर्जी तो बहुत डाउन हुआ। मैंने जो भी चीज़ें शेयर करी, उससे मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि 10 लोग 10 तरह की बातें बोलते हैं उस चीज़ को लेकर और आप जैसे शेयर करते हो तो वो आप आप कुछ भी बात वो अब देखो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना और जब भक्ति में आते हो तो आपको ये भी बोला जाता है, हमारे जो भी गुरु है वो हमें बताते हैं कि जब भी आपको डिवाइन से कुछ भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको कुछ दिखाते हैं, ठीक है? उनका लव, उनकी प्रेज़ेंस तो हमें शेयर नहीं करना चाहिए वरना डिवाइन भी पीछे हट जाते हैं, राइट? तो सेम एज़ विद योर जर्नी, उसमें जो भी अपना डिवाइन फीलिंग्स जो उस अपने ही ट्विन पार्ट से फ़ील करी होती है ना, एवरी मोमेंट वो आपको किसी भी पर्सन से शेयर नहीं करना चाहिए होता है, ठीक है? और इस चीज़ का पनिशमेंट मैं आज तक झेल रही हूँ, ठीक है? बहुत दूर हूँ, बहुत ज़्यादा।
बट आई एम स्टेबल राइट नाउ। लेकिन सच में मैंने मेरा ये लेसन था, एंड दैट्स आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, कि जो भी जर्नी में हो, आई होप यू ऑल आर टू मच वाइज एंड डिवाइन सबको इनिशियल स्टेज पे इतनी ज़्यादा डिविनिटी दे, इतनी ज़्यादा वाइजनेस दे कि वो ऐसी कोई गलती ना करे जो मैंने करा है शेयर करने का। नेवर डू दैट, ठीक है। उस फीमेल का हमेशा मेरे पास आना और वो आते ही रोना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और ये चीज़ इससे क्या होना कि मैं हमेशा अपनी एनर्जी देती गई। एवरीडे वो आती क्राई करती, ठीक है, अपने इमोशंस को पोर्स आउट करती, मैं अपना एनर्जी देती देती गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी पुअर की हेल्प कर रहे हो तो वो मतलब आपकी एनर्जी डाउन होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इससे आपको इनर पीस एंड फीलिंग्स मिलती है, राइट। और इससे कहीं ना कि आपके गुड डेट्स भी बढ़ते हैं, है ना, प्रारब्ध करते हैं। बट सी वॉज द एनर्जी वेम्पायर, सी वॉज टोटली अ डेविल एनर्जी, टुडे आई एम रियलाइजिंग दैट। सो इससे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मैं धीरे धीरे खुद की जर्नी से तो कट ऑफ होती गई, और इवन मैं बहुत दूर हो गई, बहुत दूर उस पोजिशन में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ें शेयर करने के कारण। क्योंकि इतना ही मैंने अच्छा ही लोगों के सामने बता रखा था कि अब मेरी लाइफ में वो होता है ना कि आपको किसी की बातें लग जाती है, राइट। सो वो मेरे साथ हुआ, एंड मैं दूर होती गई, बहुत दूर होती गई। और उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, बिकॉज एकदम से मैं सेकेंड ईयर में थी उस दिन। उस वक्त बोला जाए तो मतलब इस जर्नी को समझने के दूसरे ईयर में थी, तो उस वक्त ऑफकोर्स हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता यार, बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी मैंने। धीरे-धीरे मैंने उसको इतना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी दिया, हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर नॉलेज देना। नॉलेज देना गलत नहीं होता, अगेन मैं कह रही हूँ, लेकिन गलत इंसान को अगर नॉलेज दोगे ना, तो वो उसी नॉलेज को हथियार बना के आप ही पे अटैक करेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि वो डबल एनर्जी में है, ठीक है। और वो आपके सामने बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेचारापन दिखाएगा, ठीक है, बहुत बुरी सिचुएशन है उसकी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो देखने के लिए हमारे पास उतनी डिविनिटी जो उस वक्त हमारे पास नहीं था, मतलब मेरे पास नहीं था। दैट्स वाई आई फेस दैट सिचुएशन, एंड लोग आपकी एनर्जी लेके ना, क्योंकि आप जब ट्विन जर्नी में होते हो ना, तो ऐसे ही नहीं मिलता, आपके बहुत सारे इनकारनेशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे प्रारब्ध होते हैं, गुड डेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जर्नी मिली होती है कि इस जर्नी में आप रियलाइजेशन करके कैसे भी डिवाइन के साथ यूनियन में आके, डिवोशन में आके, उस पोर्शन के साथ 3D या 5D में जैसे भी आपको यूनियन होना है, फिर आप मोक्ष पा सको। यही हमारी जर्नी का एकमात्र डेस्टिनी और एम्बिशन होता है, गोल होता है। बट दैट टाइम मैंने इतना ज़्यादा एनर्जी अपना बहुत एक्सपेंड करा, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लोगों पे कि अब मैं सोचती हूँ मैं पूरी तरह से खाली हो गई, कुछ नहीं है बस एवरीथिंग। जो आप गलत लोगों से कांटेक्ट में आते हो ना, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन होती है, आपकी हेल्थ खराब होगी फॉर श्योर, ठीक है। आपके अंदर जो चार्म होता है ना, जो हमारी आइज से ही दिखता है, ठीक है, वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। ये सब मेरे साथ हुआ। वहाँ से उस फीमेल से कट ऑफ होने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा, एंड इवन दो आई वॉज शेयरिंग एवरी गुड थिंग्स कि उसको उसकी लाइफ में हेल्प मिले, उसको हथियार बना के तो वो मेरे पे अटैक कर ही रही थी। एंड द सेकेंड थिंग कि यस, शी वॉज ब्लेमिंग मी। तो ये जब मुझे किसी दूसरे फ्रेंड से पता चला, तो मैंने रिएक्ट नहीं करा उस फीमेल के सामने, बट कहीं न कहीं मुझे उस वक़्त थोड़ा लगा था कि हाँ, मतलब एक छोटा-सा लेसन उस वक़्त मुझे मिल गया था कि नहीं, अनकंडीशनल हेल्प कभी नहीं करना चाहिए। ना करें कि आपको उसका पेन फ़ील हो रहा है, दैट्स व्हाई आप एकदम उसको हेल्प करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और इतना हेल्प करे जा रहे हो कि आपकी एनर्जी वो एकदम सक करके आपको खोखला करके निकल जाए। नेवर डू दैट, है ना। तो ये मैंने करा अपने, उस टाइम मैं हॉस्टल में रहती थी, और लाइक टू मच पैशनेट टू हेल्प एवरीवन, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर पैशनेट एनर्जी थी। तो मैंने करा,
बट उसी ईयर के एंड होते-होते मैंने तो ऐसा-ऐसा चीज़ देखा, ऐसे-ऐसे खरमास मेरे सामने आते गए, ऐसे-ऐसे हेल्थ इश्यूज़ मेरे सामने आते गए जो मुझे कभी नहीं हुआ था। दैट कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप सच में ट्विन जर्नी में हो, देन डोंट शेयर अबाउट योर फीलिंग्स, योर जर्नी, योर स्टोरी विद एनीवन जब तक ना लगे कि वो ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है? डिवाइन के अलावा मैं तो कहूँगी किसी से मत शेयर करो यार। अगर डिवाइन आपके फ्रेंड बन गए ना, आपके सब कुछ, और अगेन हमें डिटैच होना ज़रूरी होता है, हमें सब बताया जाता है, और वो मेरे साथ हुआ। ठीक है, इस 4 इयर्स में मैं मतलब सबसे डिटैच हो गई, सबसे सबसे मतलब ये मिरेकल है। लोगों को डिटैच होने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं, बट मुझे डिटैच होने में केवल 4 इयर्स लगे हैं। ठीक है, आई एम टोटली डिटैच्ड विद एवरीवन एक्सेप्ट हिम। एंड यस, इस जर्नी में बिल्कुल भी किसी से कुछ चीज़ें शेयर मत कीजिए जब तक आपको ट्रस्टवर्दी ना लगे। आप प्रेयर करोगे ना, प्रेयर्स में इतनी पावर होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है? मैंने हमेशा प्रेयर करा है। जब मुझे कुछ चीज़ समझ ना आए या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा हो या मुझे मुझे डिसीज़न लेने का तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, ठीक है? तो मैं सब कुछ उन पे छोड़ती हूँ, एंड यस, मुझे इंस्टेंट हेल्प मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, मुझे इंस्टेंट हेल्प मिली है, ठीक है? तो बस आप प्रेयर करो, लेकिन ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट मत करो, किसी पे नहीं। मतलब जैसे ही आप किसी को बताते हो, आपकी जर्नी डिले होती है, और ये सच है, ये बहुत ज़्यादा सच है। अगर आपका यूनियन 3 सालों में लिखा है ना, तो वो आप समझो 6 साल लगा रहे हो, इस तरह का होता है। और यस, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था, तभी तो मैंने हर एक इंसानों से शेयर करा था उस टाइम। तो वो कहीं न कहीं मेरी एनर्जी जैसे डाउन थी, दैट्स व्हाई मैंने सब पे बिलीव कर अब मैं अकेले इतनी पावरफुल हूँ। आई डोंट शेयर एनीथिंग एट ऑल विद एनीवन, बिकॉज़ डिवाइन इज़ क्या बोलूँ मैं? ही इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर मी। एंड यस, आई एम टू मच ग्रेटफुल कि ऑल्दो मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। मैं अपनी मिस्टेक से शेयर किया करूँगी, जो भी बताऊँगी, ताकि उससे आप लोगों को लेसन मिले मुझसे सुन के कि ये गलती आप ना करो। एंड हाँ, वैम्पायर से बचो। जैसे वैम्पायर जो होते हैं ना, वो दिखने में बिल्कुल आपके जैसे रिएक्ट करेंगे, दैट दे आर ऑल्सो एम्पैथ, राइट? एम्पैथ, एंड दे ऑल्सो हेल्प एवरीवन, दे आर टू मच इमोशनल, बट वो एक्चुअली रियलिटी नहीं होती, और हम लोग रियलिटी नहीं देख पाते हैं एट द इनिशियल स्टेज ऑफ अ जर्नी, नहीं देख पाते हो। ये मतलब किसी के फेस, जो एक्चुअल फेस है ना, उसके पीछे क्या चल रहा है उसको देखने के लिए ना, हमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा डिवोशन की, बहुत ज़्यादा। जब डिवाइन के साथ अलाइन हो जाओगे ना, तो आपको सामने वाले की पर्सन, वो जो भी बात करेगा उसके पीछे का इंटेंशन क्लियरली दिख जाएगा। सो दिस वे ये है। और तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, मुझे जो बोलते थे लोग, मैं भरोसा कर लेती थी, ठीक है? और ये वो तो एक फ्रेंड्स के रूप में थे, तो बिलीव करना मतलब कहीं न कहीं वो जेन्युइन सा था उस टाइम, बट दैट वाज़ नॉट एक्चुअली रियल, है ना? मतलब उस वक़्त जो मैंने अपनी एनर्जी ख़राब करी है ना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज हो कर के, अपनी एनर्जी वैम्पायर्स के द्वारा सक करवा के, वो मुझे लगता है कि अगर हॉस्टल में रहना बहुत परफेक्ट तरीके से खुद पे वर्क कर सकते थे, लेकिन बट ऑब्स्टिकल्स आए मेरी लाइफ में, और वो आया 1 ईयर्स के लिए, बहुत ही खतरनाक ऑब्स्टिकल्स था, ठीक है? जिसमें मैंने सब कुछ फेस करा, एंड दो आई एम टू मच ग्रेटफुल कि जो मेरे कर्म थे वो मैंने स्पेंड कर लिए टोटली, ठीक है? लेकिन हाँ, इससे आप लोग अवेयर हो कि अपनी एनर्जी ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चों, बहुत ज़्यादा। ये अध्यात्म में बताया रहा था, और एक्चुअल में हमारे सनातन धर्म में भी बताया रहा था कि अपनी एनर्जी, अगर आप डिवोशन पाथ में हो, तो आप किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है? अपनी टोटल एनर्जी बिल्कुल डिवाइन के साथ मर्ज होनी चाहिए, उनको ही दो, उनसे ही कनेक्ट रहो एवरी टाइम। और जब भी आप किसी के साथ शेयर भी करते हो कुछ चीज़, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो कि आप किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो, कोई भी हो।
कोई आपका इस जर्नी में, मैं बता रही हूँ, कोई भी आपका सपोर्टिव नहीं हो सकता, ठीक है? कोई भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, डिवाइन के अलावा, ठीक है? और मेंटर्स भी आप चुनो तो बहुत केयरफुली चुनो, ठीक है? जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ दिखाएं, ठीक है? ना कि डिस्ट्रैक्ट करें 10 तरह के रिचुअल्स बताकर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जय श्री राधे।